अस्सलामु अलैकुम या औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और इसके अलावा जिसे पितर दोष या राहु के असरात और फरिश्तों के हवाले से मलाइका समाविया का रास्ता क्या है। अगर आप आज की वीडियो बगौर देखते हैं तो बहुत कुछ आप लोगों को आज नॉलेज में मिलेगा, लेकिन जिस तरह के आप लोगों की आदत है आप स्किप करके चले जाते हैं तो बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को नहीं मिलती, और वो भी वो नॉलेज जो किताबों में दर्ज ही नहीं है, जिसके लिए किताबें जो हैं वो उस पे लिखी नहीं गई है, बल्कि सीना बसीना असातिज़ा उलमाए किराम अपने प्यारे शागिर्दों को और औलादों को अता करते थे। आज हम बात करेंगे ज़मीन की बनावट और उसके असरात, और इसके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे अर्श के बारे में कि अर्श क्या है। आप लोगों ने तकारीर में, आप लोगों ने आवाम से, आम लोगों से ये सुना होगा कि अर्श और फ़र्श क्या है। आप लोग अगर हिंदी में हैं तो आकाश और पाताल सुनते होंगे, और अगर आप लोग अंग्रेज़ हैं तो स्काईज़ या स्काई सुनते होंगे, या अपर द स्काई क्या है, ये अप द स्काई या अपर द स्काई या अबो द स्काई क्या है, ये चीज़ सुनते ही होंगे, लेकिन उनकी असल जो चीज़ है वो समझते नहीं होंगे, सिर्फ सुनते हैं, रियल में उसको फील नहीं करते होंगे कि वो असल में हकीकत क्या है। जब इन चीज़ों का हमें इल्म नहीं होता तो हम लोग बहुत बड़ी नॉलेज से महरूम होने की वजह से हम लोग बहुत सारे हक़ाइक़ से का इनकार कर बैठते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उसने बनाया है, इसको एक शेप दी है, इसको एक शक्ल दी है, और इसको एक मादी हालत दी है। ये मैटर से बनी हुई चीज़ें हैं। आप अगर गौर करेंगे कि तमाम स्टार्स, तमाम रोटेटरी प्लैनेट्स जो हैं वो गोल क्यों हैं, वो ओवल शेप में क्यों हैं, वो ट्रायंगल क्यों नहीं है, वो स्क्वायर क्यों नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप लोग समझो कि बहुत बड़े ख़जाने को पा गए। वो इल्मी ख़जाना, वो ट्रेज़र ऑफ द नॉलेज
आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे हक़ाइक़ आप लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जिस ज़मीन पे बैठे हैं उसकी तरफ देखते हैं कि ये ज़मीन क्या है। ये ज़मीन ऐसी खसूसियत की मालिक है जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, यानी ग्रेविटेशनल पावर रखती है। इसकी शेप जो है वो ओवल है, नॉट अ राउंड, यानी एक गोल होता है तो एक गोल इस तरह से होता है जैसे रोटी गोल बनाते हैं, जैसे एक सर्कल बनाते हैं, तो ये जो है ये राउंड कहलाता है। लेकिन एक होता है ओवल शेप। ओवल शेप मीन्स द शेप जस्ट लाइक एग, वो सूरत, वो शक्ल जो कि अंडे के तरह हो, वो सूरत, वो शक्ल जो अंडे की तरह हो, एग की शेप ऑफ एग। इसे अरबी ज़बान में बेज़वी कहा जाता है, बेज़वी सूरत या शक्ल अल बेज़वी, बेज़ा। तो अब इस बेज़वी सूरत को हम इस पे अगर गौर करेंगे या इसे आप ग्लोबल जो मैप होता है उसे आप देखेंगे, अगर आपके पास ग्लोबल मैप मौजूद है तो सामने रख के मेरी बातें सुने और फिर समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगा। इस बेज़वी, इस एग शेप का जो अर्थ है, इसके दो शेड़े हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा फ्लैट है और जो कोने वाला है जो थोड़ा सा चोंच की तरह है वो नीचे है। जो ऊपर वाला है उसे कहा जाता है नॉर्थ पोल और जो नीचे है उसे कहा जाता है साउथ पोल। जो ऊपर वाला है उसे कहा जाता है जानिबल शिमाल और जिसे नीचे वाला है उसे कहा जाता है जानिबल जुनूब। अब इस ओवल शेप के दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन समझें है, एक सर्किल है। उस सर्किल के चारों तरफ सूरज घूम रहा है। उस लाइन को ज्योग्राफी में जब पढ़ाते हैं तो इक्वेटर लाइन कहते हैं या ख़त्ते इस्तिवा या दरमियानी लाइन या दरमियानी लकीर कहा जाता है। जो ममालिक, जो शहर, जो गांव, जो इलाके, जो टेरिटरीज़ उस ख़त्ते इस्तिवा के नज़दीक होते हैं वो गर्म होते हैं और जो उनसे दूर होते हैं वो ठंडे होते हैं। उनमें कुछ जो हैं वो साउथ पोल के नज़दीक हैं, कुछ जो हैं नॉर्थ पोल के नज़दीक हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स मिली हमें। एक ईस्ट, यानी जहाँ से सूरज हरकत करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जहाँ से सन रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो जहाँ से रोटेट करता है उस तरफ को ईस्ट कहा जाता है और जिस तरफ वो जा रहा है फॉरवर्ड, उसकी जो रोटेटरी चल रही है उसे वेस्ट कहा जाता है। और ये ईस्ट और वेस्ट सबके लिए है क्योंकि ये राउंड शेप है। हर कौम यही देखती है, हर इंसान यही देखता है कि सूरज तुलू हो रहा है, जबकि वो चल रहा है, उसकी जर्नी चल रही है, वो कभी खड़ा था ही नहीं। लेकिन उसके अपोजिट में क्या होता है, चाँद होता है, मून होता है। जब सूरज चला जाता है तो चाँद आता है, जब चाँद चला जाता है तो सूरज तो ये अपने अपने सर्किल में घूमते हैं।
अब ईस्ट पॉइंट को, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से उस सर्किल को जिसमें सूरज रोटेट कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है, उस इमेजिनरी लाइन को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से को बुर्ज कहा जाता है, एक हिस्से को बुर्ज कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं भाई बुर्ज आसमान में है, बुर्ज फलां है। जैसे किले होते थे, कैसल्स होते थे पुराने दौर में, बादशाह उसके चारों तरफ कुछ हदूद पे पॉइंट्स दे के वहाँ पे लोगों को बिठाते थे, एक चौकियाँ करते थे कि दूर से देखें कि कोई आ रहा है या जा रहा है, उसको कहते थे बुर्ज। इसी तरह ये रोटेटरी जो निज़ाम है, इसमें जो सर्किल है, जिसमें जो सयारा घूम रहा है, उस सर्किल को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जब सूरज उसको ज़मीन का ओवल शेप है, इसको भी 12 हिस्सा में तकसीम करेंगे तो हर बुर्ज के हिस्से में एक ज़मीन का हिस्सा आता है। कुछ कंट्रीज़ एरीज़ में आती हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं टारस में, कुछ जेमिनी में, इस तरह से 12 बुरुज पे तकसीम की गई है। अब आते हैं कि इसके कमाल पॉइंट्स क्या हैं। देखें, एनर्जी जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उसका भी एक पाथ है और वो फिक्स है। और एक एनर्जी वो है जो पाथ है, यानी एक जो हम जैसे हम सोलर कहते हैं सिस्टम या मून सिस्टम कहते हैं, उसका फिक्स नहीं है। अब वो एनर्जी जो पाथ है, जो एक जिसमें मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, यानी एक सन है, जो सितारे चल रहे हैं, वो पाथ जो है उसमें जो एनर्जी आती है वो कभी आती है कुछ टाइम के लिए आती है, कुछ टाइम के लिए फिर दूसरी एनर्जी आती है। यानी कभी कौन सी एनर्जी आती है, कभी कौन सी एनर्जी, कभी सूरज की आ गई, कभी जो है चांद की आ गई, कभी मरकरी की आ गई। तो उस पाथ से वो एनर्जी आती हैं जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल एनर्जीज फॉर सम टाइम। लेकिन दो एनर्जियां वो हैं, एक एनर्जी वो है जो फिक्स है और वो एनर्जी है नॉर्थ पोल तो साउथ पोल। यानी एनर्जी की दो इकसाम हैं, एक वेरिएबल एनर्जी, एक जो है फिक्स एनर्जी। सन की एनर्जी वेरिएबल है, यानी दिन को होती है, रात को नहीं होती। मून की एनर्जी नाइट को होती है, डे को नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल एनर्जी, यानी कभी है कभी नहीं है। और एक फिक्स एनर्जी है, वो फिक्स एनर्जी क्या है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ को कहा गया है, नॉर्थ को कहा गया है रूट ऑफ एंजल्स, राउट ऑफ एंजल्स, तरीक़ अल मलाइका, तरीक़ अल मलाइका। मैं अरबी में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अरब भाई भी अगर पढ़ना समझना चाहें तो उनको मेरी बात समझ आए, और इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ ताकि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो भी इससे समझें कि ये क्या है। तरीक़ अल एंजल्स, राउट ऑफ एंजल्स, तरीक़ अल मलाइका, राउट ऑफ एंजल्स या रोड ऑफ एंजल्स। जब फरिश्ते आते हैं ज़मीन पे तो उनका एक फ़िक्स रास्ता है और उस रास्ते को कहा जाता है शिमाल, नॉर्थ। वहाँ से जो पावरफुल एनर्जीज़ ऑफ एंजल्स या एंटिटीज़, या जैसे आप कहें कि आज के दौर में जैसे एलियंस बोलते हैं, वो ज़मीन पे आते हैं।
अब आते हैं कि वो पाथ जहाँ से पोर्टल खुलते हैं, जहाँ से दूसरी दुनिया की मखलूक़ात ज़मीन पे आती है, जिसके लिए लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि वो कौन सा पाथ है, कौन सा रास्ता है, तो वो रास्ता नॉर्थ से खुलता है। मैंने पहले भी कहा था कि फ़रिश्तों के रास्ते होते हैं, और मैंने वो चीज़ें आप लोगों को मैंने इशारतन कही थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो हमें बातूनी समझते हुए इस इल्म का ही न इनकार कर बैठें, और सिर्फ बातें ही। भाई इल्म होता है, उस पर सर्च होती है, हर एक रिसर्च होती है, और मुझे पसंद है रिसर्च करना, या रिसर्च वाले लोग मुझे पसंद हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ जो भी हैं। लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता अगर आप कॉपी करके आप अपने नाम पे कहें। आप अगर कॉपी करते हैं तो कम से कम बता दें कि ये फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ उसका चैनल है, ताकि उनको भी पता चले कि ये किसकी रिसर्च है या ये किसकी नॉलेज है। जैसे लोग जो है फुरकान कुरैशी की वीडियोस जो है उन्होंने कॉपी की। अब वो फुरकान कुरैशी जो है वो कह रहा है भाई ये इन्होंने चैनल मेरे नाम पे बना दिया है। तो इस तरह से लोग करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। आप उनकी नॉलेज को कितना चुराएंगे, आप उसकी नॉलेज को कितना चुराएंगे, क्योंकि खुदा की तख्लीक करदा इंसान जो है उसको अल्लाह ताला अपनी तरफ से नॉलेज देता है, और उसमें नई नई बातें आती हैं, नई नई ख्यालात आते हैं। यही तो फ़र्क है एआई का और अल्लाह के पैदा करदा इंसान का। वो उस प्रोग्राम पे चलता है एआई जो उसे इंसान ने दिया है, वो नॉलेज जो उसमें सेव की गई है, लेकिन जो नई नई ख्यालात, नई नई जहतें, नई नई सोच, न्यू नॉलेज होती है, वो आपको किताबों में तो पहले नहीं थी ना, वो किसी के इंसान के दिमाग में आई, इंसान के ख्यालात में आई, फिर उसे किताबों में डाला गया। तो उन ख्यालात को उनको वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के दिल में वो आते हैं, नॉलेज की, इल्म के समंदर की लहरें जो हैं वो ठाठें मारती हुई इंसान के कल्ब पे उतरती हैं और वहाँ से उनकी ज़बानों पे जारी होती हैं। जैसे शुअरा हैं, तो कोई शायर होता है तो शायर कहता है, लेकिन वो उसने सोचा तो नहीं होता कि मुझे ये कहना है, लेकिन उसके मुंह पे जारी हो जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। तो अब आते हैं, ये राउट है शिमाल जो है ये फ़रिश्तों का रास्ता है, और ये कौन सी जगह है, इसे कहा जाता है बुर्ज कैंसर, बुर्ज सरतान, ज़ोडिकल साइन कैंसर। ये इट इज़ एक्वेटिक ज़ोडिकल साइन, ये वाटर एलिमेंट्स के साथ बिलोंग करती है। कैंसर belongs to water element and direction is north, zodiacal sign is Cancer, star is moon and taste is salt, और it belongs to minerals। तो बुर्ज सरतान चांद कमर इसका जो है सितारा है, जायका इसका नमकीन है, एलिमेंट इसका जो है पानी है, और ये शिमाल की तरफ होता है। वहाँ से वो एनर्जी की लहरें, जो कुछ अर्शों पे लिखा जाता है, जो कुछ अर्शों पे कहा जाता है, यानी अप द स्काइज़, चाहे वो सातों आसमानों पे हो या आठवें अर्श पे हो, वो डिवाइन नॉलेजेस जो ऊपर से आती हैं, वो फरिश्ते, वो एनर्जीज़ इस नॉर्थ साइड से आती हैं। यही वजह है क्योंकि मैं आप लोगों को, मैं किसी भी मज़हब को, किसी रिलीजन को गलत नहीं बोलता,
यही वजह है कि ज़माना कदीम से फ्राम द एंशंट eras, ancient times, there is a practice of meditation that is done by human beings to the north side. इसी वजह से जो मुराकबा जात या ध्यान किया जाता है शिमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो उसको वो पॉजिटिव एनर्जीज़, वो जो पॉजिटिव एनर्जीज़ ऑफ एंजल्स आती हैं वो उसकी कलब रिसीव करती है, वो उसका दिल रिसीव करता है। कलब या दिल इंसान का जो है उस लहरों को, उस वेव्स को, उस वाइटल फोर्स को रिसीव करता है और फिर उसकी इमेजेस या उसकी जो फिल्म होती है उसके दिमाग की स्क्रीन पे दिखाई जाती है उस बंदे को ख्वाबों के अंदर, और इसको कहा जाता है कशफ, और इसे कहा जाता है मेडिटेशन के अंदर, यानी ऐसी कैफियत जिसमें सोने की हद तक बंदा चला जाए, जस्ट लाइक वो सोया हुआ है लेकिन उसका दिमाग जाग रहा है। इस कैफियत में जब वो मुराकबा करता है तो उसकी जो लहरें हैं, जो पाकीज़ा लहरें हैं, जो क़ुव्वत है, जो ख़बर देने वाली चीज़ें हैं, जो ख़बर देने वाली नूर है, जो नूरानी लहरें हैं, वो नूरानी शुआएं आपके कलब पे उतरती हैं और फिर कलब के बाद आपके दिमाग की स्क्रीन पे वो दिखाया जाता है। और उसको जब लोग रिसीव करते हैं तो उससे उनको क्या होता है कि कशफ खुलता है, यानी वो ख्वाबों में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। ये उनके हाथ में नहीं होता है कि मुझे ये देखना है, ये देखना है, ये उनके हाथ में नहीं होता। शुरू में सिर्फ वो रिसीव करता है, यानी उनके हाथ में नहीं है। जैसे समझो कि जैसे पहले जो था ना वो हमारे पाकिस्तान में PTCL होता था, तो न्यूज़ जब चलती थी या कुछ भी तो सिर्फ एक ही चैनल होता था। बाद में जो है वो जो है उससे बढ़कर चैनल्स आ गए और फिर उसको रिमोट कंट्रोल से भी इंसान ऑपरेट करता है। तो पहले जो कुछ भी उसका मुशाहिदा होता है वो शुरू में उनके अख्तियार में नहीं होता, वो सिर्फ देखता है, रिसीव करता है, देखता है, रिसीव करता है न्यूज़। फिर बाद में जो है उसके मुशाहिदात में जब उसमें वो तक़वा और नूरानियत उस हद तक आ जाती है, उसका दिल उसको बर्दाश्त करने के काबिल होता है, तो फिर वो आगे वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खुद भी पूछ सकता है, क्योंकि उसे उस लहरों को रिसीव करने की और समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है। यही वजह है कि हमारे तरीक़त में एक इसमें आज़म है। जो भी नया बंदा आता है तो हम अपने जो हमारे तरीक़त के जो भाई हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि बतरफ़ शुमाल जो हैं आप या हय्यु या क़य्यूम का जो है वो जो है मुराकबा करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो अक़ल है, वो जो ख़यालात जो भटक रहे हैं, वो जब एक जगह पे आ जाएंगे तो वो नूर जिसकी वजह से ये कायनात खड़ी है, ये कायनात चल रही है और ये कायनात कायम है, वो अल्लाह ताला के इसम ज़ात के इसम सिफ़ात में या हय्यु या क़य्यूम में, तो उससे वो फिर फोकस होके एक ही पॉइंट पे फिर उसकी जब दरीचा खुलता है नूर का, तो वो कशफ के असरारात उस पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये तो हो गया बुर्ज सरतान, इसकी पावर, इसकी सिस्टम। और अगर किसी का बुर्ज सरतान यानी वो दरीचा कमज़ोर हो
तो उसे कैसे खोला जाता है, किस तरह से मजबूत किया जाता है और रूहानियत में उसे कैसे पावर दी जाती है, ये अलग से एक सिस्टम है। वो क्योंकि इतना वाज़े बताना हमारे ऊपर लाज़िम नहीं है, जितना बता दिया है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग गए भी होंगे अपने पीरों के पास, मुर्शिदों के पास, बहुत सारों ने इतनी तशरीह नहीं बताई होगी जितनी मैंने बताई है। अब मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि वो एनर्जी कहाँ जाती है। अर्श से नूर फ़र्श की तरफ जाता है, यानी नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाता है। तो साउथ में वो पॉइंट जो है उसे कहा जाता है पाताल लोक। साउथ में जो नीचे कहा जाता है उसे कहा जाता है पाताल लोक। ये फिक्स है। एक नॉर्थ पोल मैंने कहा फिक्स है और एक साउथ पोल वो फिक्स है। अब वो जो लहरें हैं वाइटल फोर्स की, जो पाकीज़ा एनर्जीज़ ऊपर से आती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं और वो साउथ की तरफ जाती हैं। अब इस साउथ की भी अपनी अहमियत है। इस साउथ को अगर आप समझते हैं तो भी समझो कि एक बहुत बड़ी नॉलेज आपके पास आ गई।